इस्लाम अगर मैं आपसे सवाल करूं, अम्बिया किराम के बाद सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम को किसने फैलाया है, दीन इस्लाम की नशर व इशाअत में किसने हिस्सा लिया है, अपने माल कुर्बान कर दिए, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने बच्चे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए, अपने घर बार छोड़ दिए, तो यकीनन आप भी मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे, जिनके बारे में कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर ईमान को लिख दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बेशुमार उनके औसाफ़ का ज़िक्र किया। तो आज जिस सहाबी का मैं ज़िक्र खैर आपके सामने करने वाला हूँ, उनका नाम है मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इसलिए कहा है क्योंकि इनके जो बाप थे अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी सहाबी थे और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी सहाबी थे। फ़तह मक्का के मौका पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया महदिया, या अल्लाह इनको हिदायत का ज़रिया बना दे, या अल्लाह इनके ज़रिए से इस्लाम को फैला दे। तो मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिंध से लेकर अफ़रीका तक के इलाकों में इस्लाम को फैलाया। और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, इन्नहु फ़क़ीह, कि वो तो फ़क़ीह आदमी हैं, मुदब्बिर आदमी हैं, अल्लाह ताला ने उनको फ़हम व फ़रासत का वाफ़र हिस्सा अता किया हुआ है। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुल्लाह ताला जिनके बारे में आप जानते हैं, उन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, कभी किसी को नहीं मारा। और इमाम इब्न तैमिया राहिमहुल्लाह ताला ने अस्सारिमुल मसलूल में दर्ज किया है कि एक आदमी उसने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में शातमा मुआविया था, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुरा भला कहा। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुल्लाह ताला ने जल्लाद को बुलाया और कहा कि इसको आप 3 कोड़े लगाओ कि इसने सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरदर इन ला खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामों की गुस्ताखी की है। तो उन्होंने उस आदमी को 3 कोड़े लगवाए, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कभी किसी इंसान को नहीं मारा। ये कौल अस्सारिमुल मसलूल में भी मौजूद है और इसी तरह अल-इस्तिआब मअल इसाबा में भी मौजूद है। इस तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक राहिमहुल्लाह ताला, उनसे किसी ने पूछा क्या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुल्लाह ताला अफजल हैं या मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं? तो वो फरमाने लगे कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो घोड़ा था, उस घोड़े के नाक में जो गुबार पड़ा करता था, वो जो गुबार है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के नाक में जाने वाली, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया करते थे तो जो गुबार उनके घोड़े के नाक में जाया करती थी, वो गुबार उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुल्लाह ताला से 1000 दर्जे बेहतर है। क्योंकि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, उनको सहाबियत का शरफ़ हासिल है, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुल्लाह ताला ये सहाबी नहीं हैं। तो ये अब्दुल्ला बिन मुबारक राहिमहुल्लाह ताला के तासुरात हैं हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और बाद ऐसे लोग हैं वो किसी हदीस को किस बात से ले लिया जिसकी मुनासबत भी नहीं है और उसको लगा दिया हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। जिस तरह ये बातिल लोगों का शुरू से ही तरीका चला आ रहा है, एक बात जिसका दूर से भी ताल्लुक़ नहीं होता। अब जो लोग ये ख़त्म वगैरह का मामला करते हैं, वो भी दलील कुरान से पेश करते हैं। हम कहते हैं नहीं कुरान में कहाँ है, कुरान में तो कहीं ख़त्म का जिक्र नहीं है। तो वो कहते हैं जी कुरान में है ख़ातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, वो कुरान पढ़ते हैं। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो भी कुरान से दलील देते हैं, वो कहते हैं ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब ना जाओ। और जो सारकीन ख़त्म नबूवत हैं वो भी कुरान से दलील पेश करते हैं। वो कहते हैं जो आयत हम पढ़ते हैं वो भी वही आयत पढ़ते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम ये आयत पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो वो कहते हैं इसका माना ये बनते हैं कि माना तो इसका मोहर ही है, लेकिन इसका माना यह है कि जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगा देना वो नबी बन जाता है। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर मोहर लगाई है, इसलिए वो भी नबी हैं। तो हर बंदा वो दूर से भी मुनासबत नहीं होती तो वो कुरान से दलील देता है। तो जो लोग सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, तो एक मैं उनका ज़ाकिर उसका बयान सुन रहा था, तो वो कह रहा था, ये मुबाहला वाली आयत पढ़ रहा था, तो तालू नदउ अबनाअना, कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाया
कि आपको मुबाले पे नहीं लेकर जाना, अब ना आना, अब ना आना, ये कुरान से दलील पेश की जा रही है, अब ना आना। हालांकि ये इब्न की जम है अब ना, जिसका माना बेटे है। और बाद ऐसे लोग हैं वो नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ते, वो दलील पेश करते हैं, कहते नहीं जब आप सुबहानक अल्लाहुम्मा ये पढ़ते हैं तो आखिर में आप पढ़ते हैं वला इलाहा गैरुक, रुक यानी इधर रुक जाओ, आगे कुछ नहीं पढ़ना। अब हालांकि इसका क्या जोड़ है, ये रुक जो है ये उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, और कहते जी इससे रुक जाओ, आगे फातिहा नहीं आपने इमाम के पीछे पढ़नी। और ऐसे ऐसे अजीबो गरीब इस्तिदलालात लोग करते हैं। अब जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मिन नूरिल्लाह मानते हैं वो भी कुरान से दलील पेश करते हैं। जो आयत हम पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वो इसका तर्जमा ये करते हैं ए मेरे पैगंबर आप कह दें इन्नमा बेशक नहीं हूँ मैं बशर तुम्हारी मिसल। तो हम कहते हैं ये इधर तो आपने पढ़ दिया, लेकिन कुरान की बेशुमार आयात का मफ़हूम बदल जाएगा। इसका क्या माना बनेगा, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इसका माना तो फिर बिल्कुल उसके मुतज़ाद बन जाएगा। तो बहरहाल मैं ऐसे लोगों का जिक्र कर रहा था। अब बाद ऐसे लोग हैं जो रफ़ुल यदैन नहीं करते। अच्छा वो क्या करते हैं जी, वो मुस्लिम शरीफ से दलील पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया माली राफ़िई ऐदीकुम कान्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्स, कि मैं तुम्हारे हाथों को देख रहा हूँ इस तरह जिस तरह सरकश घोड़ों की दुम्मे हैं। अब ये हदीस इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह लेकर आए हैं बाबु तशहुद में, सलाम के बाब में। सहाबा जब सलाम फेरते तो एक दूसरे कहते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और घोड़ा दुम भी इसी तरह हिलाता है, ऊपर को तो दुम नहीं हिलाता। तो अगर इस हदीस से रफ़ुल यदैन ना करना साबित हो रहा है तो इस हदीस को वो बाबु तशहुद में ना लेकर आते, इसको रफ़ुल यदैन वाली हदीस में ज़िक्र करते। इमाम नाववी राहिमहुल्लाह ताला ने भी बाबु तशहुद, इसीलिए इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ने फरमाया है जो बंदा इस हदीस से इस्तिदलाल करता है कि रफ़ुल यदैन नहीं करनी चाहिए उसके इल्म में कोई हिस्सा नहीं है। जिस तरह ये 15 शबान को एक आदमी ने बयान किया और उसने कहा जी 15 शबान का रोज़ा रखना चाहिए, और एक रिवायत पेश की सुर्रत हाज़ शहर के अल्फाज जिसमें है। एक सहाबी से आपने फरमाया क्या तूने इस महीने के सुर्रा के रोज़े रखे, सुमता मिन सुर्रत हाज़ शहर। और इमाम नाववी राहिमहुल्लाह ताला ने बाब ऊपर क्या कायम किया है, अय्याम 20 के रोज़ों का, और नीचे ये वाली रिवायत लाकर कहते हैं जी इससे अय्याम 20 के रोज़े मुराद नहीं है, इससे 15 शबान का ख़ास रोज़ा रखना मुराद है। अब एक हदीस जिसका दूर से भी ताल्लुक़ नहीं होता, जिस तरह मैंने मिसालें पेश की हैं कि ऐसी ऐसी बातें जिनकी दूर से भी मुनासबत नहीं होती उसको लोग दलील बनाना शुरू कर देते हैं। एक बात उधर से ले ली, एक बात उधर से ले ली और उसको बयान करना शुरू कर दिया। तो आधी बात को बयान करना, आधी को छुपा देना, ये एक मोमिन आदमी का शेवा नहीं होता कि एक बात उधर से ले ली एक उधर से ले ली और दोनों की मुनासबत भी नहीं है और दोनों को आपस में जोड़ दिया इस अंदाज से। मुहद्दिसीन को ये बात नहीं समझ आई। अब जो लोग हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अजीबो गरीब बातें करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बकवासात करते हैं, ऐसे लोग शर की चाबियाँ हैं। तो हालांकि उन्होंने सिंध से लेकर अफ्रीका तक इस्लाम पहुँचा दिया, वो तो मोहसिन मिल्लत हैं, इस मिल्लत के ऊपर एहसान करने वाले हैं। अब एक आदमी जो जहालवी ग्रुप के मुबल्लिग आज़म हैं, तालीमात इसाक जहालवी को फैलाने वाले हैं, तालीमात नबवी तो नहीं मैं कहूँगा। अच्छा वो एक हदीस पढ़ रहे हैं, कहते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 लोगों पर मैंने भी लानत की है, अल्लाह की भी लानत है, और उसमें एक वो बंदा है अलमुतसल्लितु बिल जबरूत, जो ज़बरदस्ती तसल्लुत कायम करने वाला है। वो कहते हैं अब इस हदीस की तशरीह अहलुल हदीस नहीं बयान करेंगे। कहते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तसल्लुत के साथ ज़बरदस्ती किसने हुकूमत की है। कहते हैं जी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, ये भी उन्होंने एक डोंगर चाया हुआ है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस है। अच्छा क्या है जी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात से 4 साल कबल तलवार के ज़ोर पर लोगों से बैत ली। अब ये तो रिवायत बुखारी शरीफ में कहीं भी मौजूद नहीं है। आप इस तरह लोगों को धोखा देते हैं। पहले तो ये बताएं ये रिवायत सही अलमुतसल्लितु बिल जबरूत वाली, मुहद्दिसीन ने इसमें रावी उसको ज़ईफ़ नहीं करार दिया। तो खैर अब इस हदीस की कहाँ मुनासबत है, 6 लोगों पे अल्लाह ताला की लानत, और आप कहाँ उसको फिट कर रहे हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। कहते जी उन्होंने तसल्लुत किया, उन्होंने ज़बरदस्ती हुकूमत की और लोगों से अपने बेटे के लिए बैत ली, उन्होंने अपनी वफ़ात से 4 साल कबल,
और ये बात कहाँ पर है? कहते हैं ये बुखारी शरीफ में है। कहाँ की बात है और उसको कहाँ जोड़ रहे हैं। जिस तरह वो फातिहा ना पढ़ने वाले वला इलाहा गैरुक ये दलील बनाते हैं, रफ़ुल यदैन ना करने वाले वो कहते हैं सरकश घोड़ों की दुम्मों की तरह का, हालांकि इसका उससे ताल्लुक़ भी नहीं है। और जो मरज़ई हज़रात दलील लेते हैं उसका ताल्लुक़ भी नहीं है। तो अब ना आना इसको उर्दू बना दिया, इसका ताल्लुक़ ही नहीं है। इस तरह की आप ये बात कर रहे हैं, हालांकि आप जिस तरह लोग आपको सुनते हैं तो आपको इस तरह की बातें नहीं ज़ेब देती। एक बात जिसका दूर से भी ताल्लुक़ नहीं है और माज़ अल्लाह जिन लोगों पर लानत के लफ्ज़ आए हैं, और आप हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला जो मोहसिन मिल्लत हैं, जिन्होंने इस्लाम फैला दिया दुनिया के कोने कोने में, और आप उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, आपको कुछ शर्म करनी चाहिए थी। फिर इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ताला पर झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आई कि ये रिवायत बुखारी शरीफ में, और जो नंबर आप बता रहे हैं उस हदीस में आप ये अल्फाज दिखा दें कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार के ज़ोर पर लोगों से बैत ली 4827 नंबर रिवायत में, तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो आप कहेंगे आपको इनाम दिया जाएगा, और साथ आपको ये भी मैं बता दूं, आपको अरबी ज़ुबान भी हम फ्री में सिखा देंगे, ताकि आपको ये कम से कम पता चल जाए कि जो मुतकल्लिम की ता उस पर ज़म्मा पढ़ना होता है या उस पर फ़तह पढ़ना होता है। और हमारे फाजल दोस्त हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने कहा हुआ है कि कोई बंदा टेबल टाक मेरी करवा दे मिर्ज़ा साहब से, जो इसका एहतमाम करेगा हम उसको 2 लाख देने के लिए तैयार है, मैं आपको वो इनाम भी उनसे ले दूंगा। आप ये अल्फाज दिखा दें। अगर आप ना दिखा सके तो फिर भी आपको मैं ये दावत दूंगा कि आप हमारे पास लाहौर में आकर अरबी सीख सकते हैं, ताकि पहले अरबी सीखें, उसके बाद आप यूट्यूब पर बैठकर लोगों की रहनुमाई करें। तो अगर मैं आपके बारे में, अब ये रिवायत सही बुखारी में नहीं है, और ज़हरी बात है इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ताला पर यह झूठ है। अगर मैं ये बात कहूँ कि मुनाफिक आदमी की 3 अलामतें हैं, इज़ा हद्दसा काज़बा, जब वो बात करता तो झूठ बोलता है। अब मैं इस हदीस के तहत आपको फिट कर सकता हूँ ना, जिस तरह आपने कहाँ वो लानत वाली हदीस को माज़अल्लाह लिया और कहाँ आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पे लगा दिया उसको। और फिर मैं ये कहने का हक़ रखता हूँ कि ये तालीमात इसहाक़ जालवी हैं जिसको आम किया जा रहा है, तालीमात नबवी को आप आम नहीं कर रहे। अच्छा, फिर मैं ये कुरान मुक़द्दस की आयत आपके बारे में पढ़ सकता हूँ, जो मुबाहले वाली आयत के आखिर में फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, क्योंकि जो बंदा झूठ बोलता है उस पर लानत हुआ करती है अल्लाह ताला की। और ये बात कहाँ है बुखारी शरीफ में? इंटरनेशनल नंबरिंग जो आप इसने इसका डोंगर चाह रखा है लोगों में, ये बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद ही नहीं है। ये तो आपका एक धोखा है, आपके तो हज़ारों धोखे मौजूद हैं, जो हदीस मौजूद नहीं होती और आप उसका हवाला दे दे ये रिवायत बुखारी शरीफ में। तो जितने लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं और वो सिरात मुस्तकीम से हट चुके हैं, बाद ऐसे लोग हैं वो गुमराह हो चुके हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इस बंदे ने ऐसे ऐसे नज़रियात को फैला दिया है कि लोग गुमराह हो चुके हैं। बनु उमैया की कारस्तानियाँ, कभी जनाब कहते हैं मिंबरों पे लानत करवाई, ऐसा किया ऐसा किया। सहाबा के बारे में माज़अल्लाह इस तरह की बातें करना, जो आपस के अंदर रुहमाउ बैनहुम थे। तो जो बंदा इसकी बातों में आकर पटरी से उतर चुका है तो उसे चाहिए कि ख़ुद वो बुखारी शरीफ का मुताला कर ले कि उसमें ये हदीस मौजूद है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ नहीं दी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया महदिया वहदी बिही? तो अल्लाह ताला से मैं दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह ताला जितने लोग सिरात मुस्तकीम से हट चुके हैं, सहाबा के बारे में उनके जहन ख़राब हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए। और तमाम सहाबा से, चाहे कोई छोटा सहाबी है या चाहे कोई बदरी सहाबी है, उहद में शरीक होने वाला सहाबी है, तमाम सहाबा से अल्लाह ताला हमें महब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी तरह अल्लाह ताला ये जो फ़र्द तालीमात आम कर रहा है इसहाक़ जालवी की, इसको अल्लाह ताला तालीमात नबवी आम करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा फ़ी दुनिया वल आखिरा। आप इस बयान को लोगों में भी फैलाएँ ताकि पता चले कि ये आदमी इस तरह ऐसे हवाला दे देता है जबकि वो रिवायत मौजूद नहीं होती, ताकि जो लोग इसके बयानात को सुनते हैं, इसके वो चाहने वाले बने हुए हैं, ताकि उनको भी पता चले और वो भी सिरात मुस्तकीम की तरफ पलट आएँ। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फ़रमाए।